हाँ भाई, ब्रह्म कुमारी जी। हाँ जी सर। तो ब्रह्म कुमारी के हाँ जो दादा लेख राम थे उनके बारे में बताइए ना थोड़ा। क्या वो कृष्ण के अवतार हाँ जी थे? सर। नहीं। तो ब्रह्म कुमारी क्या है फिर? वो एक ज्ञान का सोर्स है। कहाँ लिखा ज्ञान का है? सूर्य? कहाँ लिखा है ये ज्ञान का यस। सूर्य? कहाँ लिखा है? लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बात हम क्यों ज्ञान, मान ले भाई? कौन से ज्ञान का सोर्स है, कौन से? हाँ, कौन सी ज्ञान का सूर्य? आत्मा एंड परमात्मा की। वही वित्ता और परम वित्ता वाला। आत्मा और परमात्मा कहाँ यस यस। मिलेंगे? उनसे बात हो सकती है क्या? आपके पास आत्मा है? आपके पास है आत्मा? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। दिखाओ। दिखाइए। उसका स्वरूप ऐसा है कि जो दिखेगा नहीं। तो आपको है? आपको कैसे पता? फिर आपने देखा? फिर आपको कैसे पता? फिर आपको क्या कैसे मतलब? पता स्वरूप ऐसा है? ज्ञान से देखा है। मतलब है लेकिन दिखाऊंगा नहीं, ऐसा? ज्ञान है आपके पास? कौन से ज्ञान से देखा? बिल्कुल। कौन से ज्ञान अमित से सर। देखा? आपके, अच्छा एक बात बताओ, आपके पास जो है वो दिखा देते हो लोगों को? ओ अमित सर। हाँ भाई। रुकिए मैं किताब लेके आता हूँ, मैं आपके किताब पढ़वाएंगे आपके आज। आपके पुराने, क्या ज्ञान कहें, के आपके देखिए। पुराने प्रेमी ज्ञान आए ज्ञान ज्ञान गुप्ता जी आए क्या? ज्ञान के नेत्रों से दिखता है। हैं। समझ गए क्या? हाँ ले लो भाई, ले लो, तुरंत लो, तुरंत। हाँ भाई गुप्ता जी, कैसे हो आप? अरे बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। बहुत दिन बाद आए गुप्ता सर जी। हेलो। अरे रुकिए, ब्रह्म कुमारी ये जी, एक मिनट, गुप्ता ब्राह्मण, जी से हाँ। बात होनी जानी। अच्छा हाँ, ये गुप्ता एक जी। मिनट, ये सवाल हम गुप्ता जी के सामने भी वैसे रख सकते हैं। गुप्ता जी ये कह रहे हैं ये ब्रह्म कुमारी वाले, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी वाले होते हैं ना, ये वो मतलब है? तो ब्रह्म कुमारी वो संस्था मुझे नहीं नहीं है पता ब्रह्म सर, ज्यादा कुमारी? डिटेल अच्छा ठीक है, चलो मैं पता इनका नहीं थोड़ा सर, सा मुझे वो नहीं बता पता। देता हूँ इन। हाँ मैं बता देता हूँ। इनका ये कहना है कि एक आत्मा होती है, और ये बोल रहे जी। हैं कि इलेक्ट्रॉन रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी उसका साइज है। अरे ये साले कुछ भी बोलते रहते हैं से जोड़ने के लिए, बकवास। वही तो बताओ यार। अरे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भी एमटेक हो ना, तो मेरे को लगा आपको बता देता हूँ। तो नहीं सर, मैं ऐसी आत्मा बकवास नहीं का सुनता। साइज जो है वो इलेक्ट्रॉन रेस टू माइनस इंफिनिटी है, और परमात्मा उससे भी छोटा है, ये कह रहे हैं। क्या आप उनसे पूछिए इलेक्ट्रॉन का वो वेट कितना होता है। हाँ भाई, वेट कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? हाँ, अनम्यूट कर लो ब्रह्म कुमारी वाले भैया, कट्टर ब्राह्मण। वेट नहीं, वैसे मास होता है भाई, मास बता दो आप वेट इलेक्ट्रॉन का। इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं मास वेट। मास है? वेट में हमको पढ़ना ही नहीं आया, इन सब क्या चीजों में नहीं पढ़ते, तो छोटी आप मोटी बातें हैं। एक मिनट। अच्छा, तो बिना कॉन्सेप्ट जाने आपने कंपेयर कर दिया हुआ। हाँ जी, किससे कंपेयर कर दिया? आपने कंपेयर कैसे कर दिया एटॉम से, इलेक्ट्रॉन से? कंपेयर कैसे कर दिया? ये तो ज्ञान से पता लगता है ना। देखिए, आप आत्मा को जोड़ रहे हो साइंस से, आज की मॉडर्न साइंस। तो आपको आज की साइंस मॉडर्न से नहीं, साइंस का कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने बिंदु स्वरूप एंड ज्योति स्वरूप बताया था। देखो, अभी एक गुप्ता जी और आए थे, तो वो बता रहे थे कि सूरज से उनकी आवाज आती है, वो पता नहीं किसका नाम ले रहे थे, तो मैंने भी सुना है यूट्यूब। तो कोई सूरज उरज की अच्छा, ओम ओम से आवाज नहीं आती है। आपने आज सारे आर्य फिर यार समाजों ये को गाली गुप्ता दी जी है, और ऐसा क्यों? यार फिर ये गुप्ता जी ऐसा कल क्यों बोल के गए? सर मेरी बात सुनिए एक मिनट। आज आपने आर्य समाजियों को भरपूर गाली दी है, और कल मेरे को उनका ही रेफरेंस देके मेरे डिबेट खत्म कर दी। बोले देखो उन्होंने क्या सर कहा गाली, ब्रह्मा कुमारी के बारे में। ये तो गाली आपका क्यों नहीं रिसर्च दी? का क्वालिटी है। चलिए ना, तो मैं देखिए आपकी गाली, हम लोग आपको मैं ब्रह्म कुमारी का जो हम लोग मत खंडन कर रहे हैं, तो आपके जो हाँ, पॉइंट्स है उसी का तो खंडन कर रहे हैं ना। आप उसका मंडन करिए ना, क्या दिक्कत है? हम तो दोनों का खंडन देखिए कर रहे कर रहे हैं, हैं गाली ना आज क्यों सर नहीं? आप। समाजों को भी खंडन एक करते हैं। काम करो, हम दोनों सुनो तरफ से मजे लेते हैं। यार, देखो पहली बात है, कट्टर ब्राह्मण सुनो भाई, यस ये यस। बताओ आपके पास आत्मा है, मैंने पूछा। अभी चलो आप ही के पॉइंट से आपको बोलता हूँ ना, क्या आपके पास आत्मा है?
बिल्कुल है। आ गए। क्या हो गया भाई, घर में डांट पड़ रही क्या? ओ भैया, सर 1 मिनट मेरे मम्मी से डांट रही क्या? हाँ जी। क्या हो सर गया? मम्मी डांट रही क्या? मेरी वो हेलो। कट्टर ब्राह्मण को घर में डांट पड़ रही, हाँ जी, आपको सुन घर रहा हूँ में सुन डांट रहा वाट हूँ। पड़ रही क्या? अरे सर काम भी रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं तो घर का डांट काम वाम लग करो या आत्मा परमात्मा में लगे हो भाई। वो कौन करेगा? आपका हाँ परमात्मा तो बताइए। कुछ करता नहीं है, कुछ बिल्कुल करने के लायक परमात्मा ही नहीं नहीं करता होगा। है, लेकिन आत्मा तो करती है। च्यवनप्राश खिलाओ भाई आत्मा को, अपनी परमात्मा को सर च्यवनप्राश मैं है। खिलाओ। कट्टर ब्राह्मण से बात करना चाहूँ। सर हाँ हाँ, कट्टर ब्राह्मण से बात करना चाहूंगा। बात करो। हाँ हाँ, आप बात कर लो। हाँ नमस्कार जी कट्टर बताइए। ब्राह्मण जी, नाम जान सकता हूँ? असली नाम जान सकता हूँ आपका? नमस्कार। नहीं जैसे उसकी मेरा नाम जरूरत ही अतुल नहीं है। गुप्ता। हाँ वैसे मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है। यार सही नाम बताओ ना, क्यों झूठ बोल रहे हो? यही नाम है प्रेमपाल मेरा। सिंह, हाँ आईडी आईडी। हाँ प्रेमपाल सिंह, सही कहा सही कहा बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आपने कट्टर ब्राह्मण क्यों नाम रखा है? ये सर आप लोग सुनते ही नहीं है जो ना, ये कम से कम ब्राह्मण नाम सुन के आपने ऐड जो ये वो कर लिया मेरे को। नहीं वही पूछ रहे हैं, बोलिए ना आप। इसीलिए किया सर, ये नाम देख के आपने वो कर लिया, मेरे को ऐड कर लिया, वरना करते ही नहीं। अच्छा, ऐड करने के लिए आपने नाम रख लिया है ना, चलिए ठीक है। यस यस। तो आप ये बताइए, आप अभी बोले कि आज समाजी को हम लोग गाली दे रहे हैं। गाली तो नहीं दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जैसे आप सवाल पूछने आते हैं। गाली कोई नहीं देता, जो गाली देता है वो नीच होता है। जैसे मैं पहले गाली देता था, लेकिन अब नहीं देता हूँ मैं। तो सर देखिए मैं क्या है आपकी। कि आपके जितने आर्य समाज हैं, तो मैंने देखा है उनमें जातिवाद बहुत होता है यार। हाँ गुप्ता हाँ। जी बदल गए यार, बड़ी खुशी हुई यार, सच में आप गाली नहीं देते अब? नहीं देखो, बदल मैं नहीं गया, मैं सही बोलता हूँ। वो क्या है कि जो अभी गुजरात में वो ब्राह्मण को छोड़ा गया है, वो साले रेपिस्ट को, तो वो बोलते हैं कि ये संस्कारी थे संस्कारी थे। मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं 20-20 जूते मारूं उन ब्राह्मणों को, और जो छोड़ा उसको। साले जाति के नाम पे उसको संस्कारी बता रहे हो, और क्या फिर दिल बोलते हो जीत कि लिया मतलब जाता ऐसा अतुल बोलते गुप्ता जी? हो। तो कट्टर ब्राह्मण जी ये बताइए, आप समाजी इतना जातिवाद क्यों होते हैं? हेलो। वो डर गया आपसे गुप्ता जी। गुप्ता जी डर गया वो। मैं मैं सीधे सीधे सवाल पूछता हूँ अंदर जाकर। भाग गए गुप्ता जी, लो आपसे डरकर ही भाग गए। ये लो गुप्ता जी आप। हाँ जी गुप्ता जी, बताएं भाई, क्या मतलब बोल। पहले तो आप काफी गालियां वालियां देते थे यार, आप काफी, अब क्या बदलाव बदलाव आया कि नहीं आया? देखिए, मैं बदलाव तो हमेशा लाता रहता हूँ। जहाँ गलती होती है तो मान भी लेता हूँ, उसमें बड़ी बात नहीं है। गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने आपने महिलाओं के बारे में भी बहुत अभद्र टिप्पणियां की थी, आपको याद है? देखिए सर, क्या है कि बहुत क्या है कि मेरे बारे में भी अभद्र टिप्पणियां की गई थी, इसलिए मेरा दिमाग, आपने वीडियो बनाया था उसमें मेरा नाम आपने रख दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं तो देखिए तो आप आप मेरे को हमसे गाली दे आके देते। लड़ाई कर लेते ना, हाँ हम लोगों हाँ, से आके हमें लड़ हमें गाली लेते। दे, मेरे को गाली दो। आप महिलाओं का तो सम्मान करना चाहिए ना। अब जिस महिला का कोई रोल ही नहीं हो, उसने आपके बारे में सुना दूसरी बोला बात नहीं ये है हो तो। गुप्ता जी कि आप तो हमको बहुत गालियां दे चुके हो यार। हमने तो सिर्फ थंबनेल में नाम रखा था, आप तो प्राइवेट चैट में ऐसे हमको कितनी गालियां दे चुके हो आप। तो यार एक बार बस आपका हो नाम रखे आप इतना नाराज हो गए थे। अच्छा वो कह हटाइए रहे पीछे का तेरा सत्य। ही मतलब बेहयाई, यार आप बेहया बोल दिए यार मेरे को लोग, अरे बेशरम बेहया। बोल दिए। सर ये सर ऐसा मत करो सर। हाँ देखिए, हाँ मैं क्या गुप्ता जी कहना बताओ। चाहता हूँ, मुझे नहीं पता धर्म शास्त्र में क्या है, आप सही हो या गलत हो, या वो लोग सही है गलत है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ तो वो गलत ही हो रहा है ना आजकल। हाँ तो यही वाली बात तो हम भी कहते हैं ना। हाँ तो उसका तो परिणाम तो कहाँ से, ये परिणाम किस जो ये वजह से आ रहे हैं चल आपको रहा है, वो तो समझ आ रहा हो ना गुप्ता जी, समझ आ रहा होगा ना ये परिणाम। हाँ जो रियलिटी है, चारों तरफ मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, तो जो पाता हूँ वही बोलता हूँ मैं। धर्मशास्त्र से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो कोई नहीं मानता, वो ब्राह्मण ही नहीं मानते। ब्राह्मण के घर में खुद वेद शास्त्र नहीं मिलते, वो तो खुद बनियागिरी करने लगे हैं, खुद नौकरी करते हैं।
धर्म की तो बहुत दूर की बात है। मतलब वो तो जहाँ फायदा धर्मशास्त्र देखा वहां घुस जाते हैं ना, समझ उसका आया ना कारण आपको? है से ना क्या अतुल गुप्ता जी, क्योंकि उनसे भारत उनसे बड़ा नहीं छोड़ा। सर अतुल गुप्ता जी, इसका कारण ये है क्योंकि अभी भारत में धार्मिक कानून लागू नहीं है। भारत में अभी सेक्युलर कानून लागू है। जिस दिन भारत में धार्मिक कानून लागू हो जाएगा तो दिन जो पुरोहित वर्ग है पुरोहिताई करना चालू कर देगा। अभी भी आप हम्म जिस जगह पे तीर्थ स्थल है वहाँ अगर आप जाते हैं, सुनिए ना, तीर्थ स्थल या मंदिर वगैरह आप जाते हैं, तो वहाँ पे ध्यान दीजिए कि वहाँ पर ना पंडित से लेके आपका पुजारी से लेके आपका जो व्यापारी है सब आपको एक ही वर्ग के लोग मिलेंगे। प्रसाद बेचने वाले से वही है लेकर ना, प्रसाद लेने वाले तक। देखो ना, मैं तो देखा हूँ सर, हर जगह देखा हूँ, मैं रियलिटी जो देखता हूँ वही बोलता हूँ मैं। ब्राह्मण जो है तो हर जगह है, और वो कितना भी नीचे चापलूसी और क्या बताऊँ मैं उनको, इनको पता नहीं ऊंचा दर्जा किसने दे दिया है, ये खुद ले लिए हैं, लेकिन सबसे नीचे दर्जे के यही हैं। इनकी नीचता की जितनी हद की जाए उतना कम है, वो तो अरे मैं वाह देख चुका गुप्ता हूँ। जी, यार आज तो आप बड़े देखिए मैं किसी का साइड नहीं लेता हूँ, जो सही है जो देखता हूँ वही बोलता हूँ मैं, कोई भी हो। आप भी गलत करोगे तो आपको मैं भी सामने से गलत ही बोलूंगा, भले आप मुझे गाली दो। हाँ तो जी बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं अब तो जो कहता भी ही हूँ करोगे ना आजाद, इस बात का ध्यान में रखना, गुप्ता जी से ही हाँ सर्टिफिकेट लेना है अपने को, समझे, हाँ, और किसी गुप्ता से जी नहीं। को बिल्कुल, गुप्ता जी से हम पूछ लिया करेंगे। गुप्ता जी ये अच्छा, अभी रेफरेंस तक हमने सब दिया है, ठीक एक कर बार रहे हैं ना गुप्ता जी चेक हम लोग? करके बताओ। हाँ अभी कैसा कर रहे हैं नहीं, गुप्ता जी? अभी अभी हम हाँ क्या ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं? नहीं देखिए, मैं आपका मतलब ये दिया हूँ उदाहरण से कि आप लोग जो मतलब रेशनल हो या धार्मिक हो या कोई भी यदि गलत है, रेशनल यदि कोई है और भगवान के नाम से गलत नहीं करता है, तो जहाँ भी भगवान होगा यदि होगा तो वो भी खुश होगा रेशनल से कि भाई जो मैंने हाथ पैर माइंड दिया उसका यूज कर रहा है। और जो साले धार्मिक हैं, भगवान और धर्म के नाम पे पूरा गलत काम करते हैं, वो तो साले और राक्षस हैं। तो यार गुप्ता जी, पहले आपने ये स्थापित कर लिया कि आपका कोई भगवान है, और फिर आप बोल रहे हो कि रेशनल है, भगवान को नहीं भी मानो, अच्छा काम करो तो भगवान खुश हो जाएगा। हम यही तो बोल रहे हैं, भगवान है ही नहीं, खुशी दुखी वाला बात नहीं है। हाँ, लेकिन काम ऐसा मत करो कि किसी को दुख पहुंचे, उसके लिए किसी भगवान की जरूरत थोड़ी वही। ना होती है। हाँ तो वही चीज, वही तो मेन है कि किसी को दुख न पहुंचे, हाँ, यही तो जारविस सर मेन है। बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। हेलो जारविस सर। Am I audible? हाँ, अब हाँ आई, अभी अब अभी, आई, हाँ जय भीम अभी सर। आइए। जय भीम सर, कैसे हो? जय भीम सभी साथियों को। जय जय भीम सर। अभी भीम। सर मेरी 3 दिन पहले एक ब्राह्मण से बहस हुई थी। क्या बहस हुई, बताओ। मतलब जैसे मैंने बोला कि यार ब्राह्मण बनियागिरी कर सकते हैं, कचरा उठा सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, तो किसी जाति का ब्राह्मण वाला काम क्यों नहीं कर सकता? कथा बाँचना हो या कुछ भी हो। तो उसने मुझे बोला कि नहीं कर सकता, वो ब्राह्मणों का ही काम है। मैंने कहा अच्छा, ये मतलब किसने बोला है? तो बोला ये धर्मशास्त्र बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, धर्मशास्त्र किसने लिखा है? तो बोला ये जो है तो भगवानों के द्वारा दिया गया है। मैंने कहा अच्छा भगवानों के द्वारा दिया गया है, मोहम्मद को आसमानी किताब दिया गया था। तो मैंने उससे पूछा चलो ठीक है, मुझे मूल प्रति दिखा दो यार, वेद वेद पुराण की कोई मूल प्रति तो होगी ना भगवान की लिखी। बोलता वो तो नहीं है, नष्ट हो गई। मैंने कहा किसने नष्ट कर दी? तो बोलता है अंग्रेजों ने, मुगलों ने। मैंने कहा अच्छा, देखने गए थे? बोलता नहीं, ऐसा बताया जाता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि देखो मेरे सपने में विष्णु जी आए थे और मुझे बोल के गए हैं कि ब्राह्मण जो है तो पूरे गलत हैं, तो आप बात मानोगे मेरी? तो वो बोलते हैं कि आप फेंकते हो यार। मैंने कहा अच्छा, मेरी बात आपको फेंकने में लग गई और आप जो बोलते हो वो सही है ना? तो क्या आप लाइव कैमरा, तो वो क्या है थोड़ा सा बहस ज्यादा हो गई थी अंदर की, तो मेरे को धर्मशास्त्र में घुसा दिया। और मेरे को धर्मशास्त्र के बारे में इतना नॉलेज नहीं हाथापाई है तो नहीं हो अंदर गई की थी कि ना, हाथापाई तो नहीं हुई थी ना? नहीं, हाथापाई वाला काम नहीं करते अपन। हाथापाई वाला जब काम करते हैं तो फिर टिकते ही नहीं कोई। हाथापाई वाला काम करते तो अब टिकते ही नहीं हो। आप नहीं टिकते कि सामने वाला नहीं टिकता? कौन नहीं टिकता गुप्ता जी? अच्छा, ये वैसे ना, नहीं, गुप्ता जी ने ना आजाद ये बात वैसे एक बात अच्छी करी कि देखो, ब्राह्मणों ने अपनी धर्मशास्त्र में लिख दिया है कि भाई ये इन जो भी ये धर्म है ये ब्राह्मणों की बपौती है, अपनी धर्मशास्त्र में लिख दिया और भगवान के ऊपर नाम लगा दिया है ना। अब देखो भाई, हर समय ऐसा नहीं होता। चलो 1 मिनट के लिए गुप्ता जी की, देखिए सबकी धार्मिक भावना होती है, मैं मानता हूं इस बात को, और मैं भी चाहता हूं कि किसी की धार्मिक भावनाओं को कोई भी ठेस ना पहुंचाए। लेकिन देखो ये ब्राह्मण लोग कितना गंदा गंदा काम करते हैं।
स्क्रीन शेयर कर देना भैया, मेरा आजाद भैया कर दे स्क्रीन शेयर। देखो भाई, ये देखो आप, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, अध्याय 72। हाँ, अब इसमें अगर आप गौर से देखोगे भाई, तो देखो गुप्ता जी क्या कह लोग लिखे हैं कि कुब्जा अपने घर पर रात को सो रही थी, श्री कृष्ण वहां चुपके से पहुंच गए और धीरे से उसे जगाया। समझ रहे हो गुप्ता जी? उन्होंने उसे पास सोती हुई दासी को नहीं जगाया। कृष्ण ने उससे कहा, हे प्रिय, निद्रा त्याग दो और मेरे साथ संभोग करो, मुझे श्रृंगार दान दो। हे सुंदरी, तुम पूर्व जन्म की रावण की बहन शूर्पणखा हो। हे प्रिय, तुमने पूर्व जन्म में मेरे राम अवतार के समय मेरे लिए बड़ी तपस्या की थी। अब तुम मेरे साथ सुखपूर्वक संभोग करो और मेरे लोक को प्राप्त करो। यह कहकर कृष्ण ने उसे अपनी छाती से चिपटा लिया। उन्होंने उस कामुकी को नंगा कर लिया और संभोग करने लगे तथा उसे चूमने लगे। देखो क्या क्या लिखे ब्राह्मण लोग ना कृष्ण जी के बारे में। हाँ, वह श्री कृष्ण के साथ नए विषय भोग से लज्जित हो गई। लक्ष्मी के समान वे इसे चूमने व संभोग करने लगे, क्योंकि दोनों ही विषय भोग की विद्या में पूर्ण चतुर थे। अतः दोनों के विषय भोग ये क्या हो ये क्या हुआ जारवेद जी? जारवेद जी क्या हो गया आपको? जारवेद जी, मैं नहीं पढ़ूंगा यार, मैं नहीं पढ़ूंगा। फुरारी आ यार मैं नहीं पढ़ता। फुरारी आ गई भाई। जारवेद जी यार, जारवेद सर को कहीं और फुरारी आ निकल गई। रही है। यार जारवेद जी ऐसा मत करो भाई। हाँ भाई गुप्ता जी देखो, पर आप ऐसी बातें कर लोगे कि उन्होंने अतः उस दोनों कामुकी का को नंगा कर लिया। विषय भोग का अंत ही ना आता था। देखो गुप्ता जी, नारद जी भी आ गए। हे नारद, वहां नाना प्रकार से संभोग क्रिया की गई। कृष्ण ने उसके दोनों स्तनों को नोच नोच कर जख्मी कर दिया और उसके ओंठों को दांत से चूसते चूसते काट दिया। अब हमको क्या पता गुप्ता जी क्या कर रहे हैं। रात्रि के अंत होने के समय, दिन निकलने के पूर्व श्री कृष्ण ने वीर्यधान कर दिया। कृष्ण के साथ संभोग के आनंद से वह स्त्री मूर्छित हो गई और श्री कृष्ण की छाती के ऊपर पड़े हुए तंद्रा चली गई। ये कुब्जा के साथ हुआ है देखो। तो ये आप खुद ही देखो यार कि ये देखो क्या क्या लोग लिख के रखे गुप्ता जी, बताओ। अब इस तरह की बातें हैं। अब हम लोग तो नास्तिक है ना यार, तो हमारे हाथ में ये सब चीजें आती है, हम देखते हैं, हमको हंसी आती है। अब सोचो, इन्होंने अपनी भगवान की धार्मिक मतलब किसी की, देखो ब्राह्मणों ने ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है, हमने थोड़ी ना पहुंचाया। हम तो विरोध करते हैं इस तरह की बातों का। देखिए, जो मैंने आज कहने आया हूँ, रिसर्च किया हूँ, वो बता रहा हूँ मैं। हाँ रिसर्च, सब शांत हो जाओ भाई, सब शांत, रिसर्च आ गया। हाँ भाई, जो भारत है अपना आज के डेट में, अपना तो ये चारों तरफ से ब्राह्मणवाद बनाने में लगा हुआ है। जो अपने ये पुजारी हैं, पाठक हैं, कथावाचक हैं, ये पूरे ब्राह्मण हैं और दूसरे को चांस नहीं देते। तो इनका एक ही काम है कि ब्राह्मण पूजनीय होता है और हर तरफ से ये ब्राह्मण को ही उठाने में लगे हैं, चाहे देवकी नंदन हो या वैगेश्वर धाम हो या कोई भी हो, जितने भी ब्राह्मण। और अदर यदि कोई दूसरी कास्ट का यदि करता है तो ये लोग क्या है, उसको गाली देंगे या फिर कोई बुराई करेंगे या उसको नीच बोलेंगे, ऐसा। दूसरी बात, राजनीति में पकड़ ब्राह्मणों की है टोटल। हर ये क्या है कि पहले हिंदू को मुस्लिम बनाते हैं और दोनों से हाथ मिलाकर जो है तो पॉलिटिक्स की कुर्सी पकड़ते हैं। दूसरी बात, अब यदि एक ब्राह्मण ठाकुर के पास बैठता है तो वो दूसरी कास्ट की बुराई करेगा और फिर वही दूसरी कास्ट के पास बैठेगा तो ठाकुर की बुराई करेगा। तो दोनों को लड़ा दिया, दोनों दुश्मन हो गए और ब्राह्मण दोनों की नजर में हीरो बन गया। तो ये आजकल चल रहा है। वाह गुप्ता जी यार, मतलब क्या बात बोले यार, क्या रिसर्च की है गुप्ता जी यार। ये रिसर्च तो हमारे हम भी किए, लेकिन हमारी रिसर्च हर बार अधूरी रह जाती थी। बहुत अच्छी बात, नहीं, नो डाउट, बहुत अच्छी बात बोली। ये सच्चाई है ना आज समाज की भाई, दवाई असर करती है भाई। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? नहीं, खुद ही रिसर्च करते। देखो गुप्ता जी के लिए एप्रिसिएशन आ रहे हैं। गुप्ता जी आ रहे हैं आज के इस दिन की आपकी विचारधारा को पकड़ के रखिएगा, बार बार ये फिर फिसल ना जाए आपके हाथों से। हाँ यार, बस यही हमें बस उम्मीद है कि यार बाद में नहीं बहुत सही, एकदम इन्होंने मूल बात कर दी। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ पहले, अभी एक साल पहले विकास दुबे नाम का यूपी में मारा गया था योगी द्वारा। तो 90-95% ब्राह्मण उसका सपोर्ट करके उसको हीरो बना रहे थे कि मतलब गलत, और क्षत्रिय लोगों को गाली दे रहे थे।
और सबसे पहले क्षत्रियों की दुश्मनी यदि कोई भंजाता है तो सबसे पहले ब्राह्मण आके खड़ा होता है, और क्षत्रिय लोग जो है सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की काटते हैं, मतलब साइड लेना हो या कुछ भी। ब्राह्मण यदि धर्म और देश का टुकड़ा फेंक देगा तो क्षत्रिय और बनिया दौड़े चले जाते हैं बिना सोचे समझे, और इन्हीं को सबसे ज्यादा ब्राह्मण इस्तेमाल करता है। ये पालतू कुत्ते बने हुए हैं। मैं भी बनिया हूँ, लेकिन उस तरह का बनिया नहीं हूँ कि मैं जाति से बनिया हूँ मैं, लेकिन मैं अपने दिमाग से चलता हूँ। अब मेरी इसमें गलती नहीं है कि मैं पूरी जाति में पैदा हुआ हूँ तो किसी के इशारों में वो ना नहीं चलूं। नहीं मैं तो उससे साफ फर्क बोलता नहीं पड़ता। हूँ। हम्म, तो देखिए जो सही है वो सही है। अब रही बात धर्म की और मानने की ना मानने की, वो बात अलग है कि हम किसको मानते हैं किसको नहीं मानते। कोई वो भगत सिंह को आपका मानता, कोई बुद्ध को संवैधानिक अधिकार है। मानता, ये अपनी अपनी मानता अलग अलग है, लेकिन जहाँ सही और गलत वाली बात है तो वहाँ सही को मानना चाहिए, सबसे बड़ी बात। ये तो सही है। हाँ, आप किसको मानो वो आपका संवैधानिक अधिकार है, उस वो तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं तो मानता हूँ इस बात को। लेकिन और जातिवाद क्या, करना किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं है। जातिवाद होना ही नहीं चाहिए ना भाई। आप देखिए प्राकृतिक धर्म को भी मानते हो सबसे, हम्म, तो नदी के पास आप जाओगे तो नदी आपको नहीं बोलेगी कि आप इस जातीय धर्म के हो तो मेरा पानी मत छुओ। हवा नहीं बोलेगी कि आप मेरा ऑक्सीजन मत लो इस जाति धर्म के हो तो। ये तो हम्म। आपके धर्म और ब्राह्मणों ने बनाया है ना भाई साहब, कि आप ये गुप्ता जी ऐसा यार करो। देखना, ये सब लोग इतने खुश हो गए भाई। दोस्तों इनको एक ठोक वो दे दो भाई, किस वाला साइन बना दो यार गुप्ता जी के लिए। पप्पी दे दो गुप्ता मैं जी यहाँ को, पप्पी। किसी करने नहीं आया हूँ, जो नहीं सही है वो बोल रहा हूँ यार, मैं। आप इतनी बढ़िया बात कर रहे हो ना गुप्ता जी, बना दो भाई सब लोग। देखो अभी सब दोस्त लोग आपके फैन हो गए, आपको पता है। और देखिए क्या है, मैं वैसे सबके गुप्ता सामने जी ही आज बोलता एक हूँ। और बात अच्छी लगी कि आप वो मावा गुटका वाले गुप्ता जी नहीं है, आप तो इतने अच्छे दिख रहे हैं, हैंडसम। वो देखो पप्पी तो वाला आज तो साइन आ आपको रहा है आपके और लिए कितना सारा। वो इमोजीज मिलेंगे जो अमित जी ने बोला है। नहीं, मैं गुटखा तो खाता हूँ। गुटखा क्या है, मेरी आदत पड़ी हुई है। भाई अच्छा, गाल में कोई बात पप्पी नहीं। देना ना गुप्ता जी के, गुप्ता जी गुटखा खाते हैं। अरे कोई भैया, बात नहीं, लेकिन यार पूरी अब चैट आप भर गई रैशनल यार, बने हैं देखो ना, पपियों से। अब आप मर गई रैशनल भैया। यार बने हैं ना, देखो, तो आप गुटखा छोड़ दीजिए। देखिए गुप्ता जी यार, अरे अब वो उनका क्या मन बात, है भाई। गुप्ता जी वाह यार, मतलब लो गुप्ता जी, ये देखो भाई, अब देख देखिए रहे हो। क्या है, गुप्ता जी एक फिल्म बस आई थी ऐसे ही रहिएगा गुप्ता जी, बस ऐसे ही रहिएगा, उम्मीद यही करूंगा। बस यार बदलिएगा नहीं यार, इवन ऑड डे वाला काम मत करना यार, उम्मीदें टूट जाती हैं यार। नहीं बदलता नहीं हूँ। बदलना होता तो आपके चैनल में बार बार नहीं आता मैं। हम्म, हाँ यार ये नहीं, बात तो लेकिन है। ये सर ने जो बोला ना आजाद जी ने कि बदलते नहीं हो इवन और ऑड डे मतलब आप वाला मत पहले करना। वाले अतुल गुप्ता हो गया। पहले वाले हो क्या? नहीं नहीं सर, आप मुझे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। आप समझते हैं कि मैं एक तरफा जा रहा हूँ, मैं एक तरफा नहीं जाता ना सर। मतलब सर दोनों हाँ लेकिन तरफ भाई, आपको थोड़ा। समझना, हमारी समझ कम है जो आपको नहीं समझ पाए, सही बात है। नहीं आपको समझना कोई छोटी बात थोड़ी है। अगर हम शंकर जी को समझ पाए तो आपको समझ पाएंगे, इससे आपको समझना इतना आसान नहीं है सर। समझ जाएंगे वैसे धीरे धीरे बात, जब आऊंगा। चलो फिर, ठीक है गुप्ता जी, आज तो यार खुश बड़े कर अच्छे दिया से ठीक भाई। है सर, बात किया, थैंक यू। खुश कर दिए। ठीक है। ठीक है चलो गुप्ता भाई, जी, दुआओं में याद गुड रखना। नाइट।